इफ़ यू वांट टू विगोरस मेडिटेशन प्रैक्टिस तो 5 चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। यदि आप मेडिटेशन के द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन चाहते हैं, समाधि की स्थिति को अटेन करना चाहते हैं, एटर्नल ब्लिस चाहते हैं, परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये 5 चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहली है मौन रहना, यानी चुप रहना। सप्ताह में आप एक दिन ऐसा चुनिए जिसमें आप चुप रह सकें, क्योंकि जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो हमारे विचारों में उफान आता है, उथल पुथल होती है, जिससे हमारा मन अशांत होता रहता है। हम बातचीत के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और मेडिटेशन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। जब हम चुप रहेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, तो हमारा मन स्थिर होगा, शांत होगा और मेडिटेशन में हेल्पफुल होगा। दूसरा है लाइट डाइट, यानी सात्विक आहार। आपका खाना जो है सात्विक होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। आपका खाना किसी भी प्रकार से तीक्ष्ण, ग्रिस्ट या तामसिक नहीं होना चाहिए, वह सात्विक होना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क ज़्यादा होना चाहिए। अनाज की मात्रा कम होना चाहिए। मांसाहार वगैरह और गरम मसालों से बना हुआ भोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके खाने का आपके मन और आपके शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग ग्रिस्ट और तामसिक खाना खाते हैं उनको मेडिटेशन के बारे में भूल ही जाना चाहिए। तीसरा है सॉलिट्यूड इन नेचर। हमें एकांत और नेचर में रहना चाहिए। हिमालय में, ऋषिकेश में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम अपने आप को एकांत में रख सकते हैं। जब हम एकांत में रहेंगे तो दुनियादारी से हमारा कनेक्शन थोड़ा कट जाएगा। उससे क्या होगा, हमारे विचारों में स्थिरता आएगी। हमारे विचार उस दिशा में जाएंगे जहाँ पर हम उनको लेकर जाना चाहते हैं, यानी मेडिटेशन की तरफ। तो सॉलिट्यूड भी मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चौथा है गुरु का सानिध्य। आपका एक एक्सपर्ट गुरु के साथ पर्सनल कांटेक्ट होना चाहिए, जिससे आप टाइम टू टाइम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें, अपने अनुभूति और अनुभवों को शेयर कर सकें, अपनी योग में होने वाली यानी मेडिटेशन और ध्यान में होने वाली समस्याओं को डिस्कस कर सकें। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बुक्स से पढ़कर आप मेडिटेशन की क्रियाओं को पूरा नहीं निभा सकते, तो आपको एक एक्सपर्ट एनलाइटेड गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक गुरु को चुनिए और उसके पर्सनल कांटेक्ट में आइए और आनंद लीजिए मेडिटेशन करने का। पांचवा है कूल प्लेस। जिस स्थान पर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं वो कूल होना चाहिए। आपका जो मेडिटेशन रूम है वह भी काफ़ी खूबसूरत होना चाहिए, कूल होना चाहिए। गर्मियों के समय में आपके मेडिटेशन रूम में एसी होना चाहिए या शांत सा कूलर होना चाहिए। यदि आपके पास समय है, हिमालय की ओर जाइए, नैनीताल जाइए, ऋषिकेश में जाइए, हरिद्वार में जाइए, या फिर ऐसे स्थान जैसे माउंट आबू हो गया, जिन स्थानों पर आपको लोग कम मिलते हैं और ये स्थान मेडिटेशन करने के लिए कूल होते हैं, जिससे आपके शरीर में तपस नहीं बढ़ती। क्योंकि मेडिटेशन करने वाले लोगों के शरीर में एक ऊर्जा पैदा होती है जो ऊष्मा भी पैदा करती है, यानी गर्मी भी पैदा करती है। तो आप ज़्यादा गर्मी में जब शरीर की उष्णता होगी और एटमॉस्फेरिक उष्णता होगी तो आप अच्छे से मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, वो आपके मेडिटेशन में बाधा पहुंचाएगी। तो आप किसी भी कूल प्लेस पर जाइए। साल में हर दिन और हर महीने में अगर आपके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप नहीं ऐसा कर सकते, तो साल में कुछ मंथ, कुछ हफ्ते या फिर साल में कई बार, जैसे आप 15 दिन के लिए एक बार चले गए, 15 दिन के लिए एक बार चले गए, तो साल में ऐसे 2-3 बार आप ऐसे प्लेसेस पर जाइए जो कूल हों और आप वहाँ पर मेडिटेशन का आनंद लीजिए। तो ये 5 चीज़ें यदि आप करेंगे तो आप जो मेडिटेशन की डेप्थ है, उसकी गहराई है, जो उसका एटर्नल ब्लिस है, आनंद है, परमानंद है, उसको महसूस कर पाएंगे, उसको आप एंजॉय कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये बात मैं पूरी दावे के साथ कहता हूँ, जो आनंद आपको मेडिटेशन और ध्यान में मिलने वाला है, दुनिया की किसी और चीज़ में आपको नहीं मिलने वाला। ये दुनिया दुनियावी चीज़ों के आनंद के पीछे दौड़ रही है, लेकिन उसमें कभी भी उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग उठती है, ये बात सत्य है। आपने स्वयं भी इसको महसूस किया है। लेकिन जब आप एटर्नल ब्लिस, एटर्नल मतलब अनंत आनंद का आनंद लेने लगेंगे, उसको एक्सपीरियंस करने लगेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन में कितना दम है, कितना आनंद है,
कितनी अनुभूति है। हमारे ऋषि मुनियों का, ग्रंथों का, वेदों का, वेदांतों का कथन एकदम सच है कि मेडिटेशन में, ध्यान में और स्पिरिचुअलिटी में ही परम आनंद है, परमानेंट आनंद है।